23 मार्च 1931 को 7:33 पर भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। इसको लेकर अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि बाबा साहब आखिर इतने बड़े वकील होते हुए भी भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ी और क्या वजह थी जो बाबा साहब भगत सिंह को नहीं बचा पाए। ये वह समय था जब दलितों के छूने से भी हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। बाबा साहब इतने बड़े वकील होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिवाद का सामना किया। बाबा साहब को पढ़ाने के लिए स्कूल से बाहर बिठाया जाता था, जहाँ तक कि उन्हें खुद पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। बड़े वकील होते हुए भी बाबा साहब उन्हें कोई केस नहीं मिलता था, जिसके बाद बाबा साहब ने प्रोफेसर की नौकरी की, लेकिन जातिवाद के चलते हुए कोई भी बच्चा उनसे पढ़ने नहीं आता था। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख दर्दों का सामना किया। वही बात करें कि आखिर वकील होते हुए बाबा साहब भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े, तो आपको बताया जाए कि उस समय भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था और बाबा साहब मुंबई के वकील थे। तो कैसे बाबा साहब भगत सिंह का केस लड़ पाते। भगत सिंह का केस लाहौर का प्रसिद्ध वकील आसिफ लड़ रहा था। भगत सिंह के केस से बाबा साहब का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। तो इसमें यह कहना गलत होगा कि वकील होते हुए बाबा साहब भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े। भगत सिंह और उनके दो साथियों को ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। ये न्याय नहीं था, बल्कि इन तीनों के साथ अन्याय हुआ था। ये बातें बाबा साहब ने लिखी थी। अगर बाबा साहब भगत सिंह का केस लड़ते तो भगत सिंह को जरूर बचा पाते, लेकिन भगत सिंह को लाहौर में गिरफ्तार किया गया और बाबा साहब मुंबई के वकील थे। तब बाबा साहब भले भगत सिंह का केस कैसे लड़ पाते। बाबा साहब को भगत सिंह का केस लड़ना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे जीवन का मेन मकसद जातिवाद को खत्म करना था और दोस्तों उन्होंने ऐसा कर दिखाया।